हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बजट से रिलेटेड एक और टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है जीरो बेस्ड बजटिंग। ठीक है, जीरो बेस्ड बजटिंग, जिसको आप डी नोवा बजटिंग भी पढ़ सकते हो, ये दूसरा नाम है इसका। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके लिए इसमें एक शॉर्ट नोट लिखने का एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग के बारे में। देखिए, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम देखें या नॉर्मल रूटीन में हम देखें, तो जब भी हम कोई बजट बनाते हैं तो हम उसके पास्ट में किए गए खर्चों के बारे में एक बार जरूर देखते हैं और उसको बेस में रखते हुए अपना आने वाले साल का बजट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इस महीने का अपना घर का बजट बना रहे हैं, तो हमने देखा कि पिछले महीने जो था वो पेट्रोल पे जो हमने किया वो खर्चा था 5000 का, 5K का। तो 5000 का खर्चा था। तो इस बार जब हम बजट बना रहे हैं तो हमने सोचा यार 5000 का तो है ही है, ऊपर से महंगाई अब बढ़ गई है पिछले महीने से ज्यादा, तो इस बार का जो हम बजट रखेंगे वो 6000 रखेंगे या 5,500 उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कि हमने पिछले अपने एक्सपीरियंसेस देखे, हमने पिछले अपने बजट के एक्सपेंसेस देखे और उसके अकॉर्डिंग हमने अपना बजट प्रिपेयर किया। अब देखिए, ऐसे ही सेम आपका बिजनेस में होता है। बिजनेस में जब बजट बन रहा होता है तो वो भी अपने पिछले साल के या पिछले जितना टाइम पीरियड होता है उसका बजट देखते हैं। वो देखते हैं कि उसमें उन्होंने कितना एक्सपेंस किया है और उसको बेस में रखते हुए उस आने वाले साल का बजट देखते हैं कि उनको कितना अमाउंट रखना है, कितनी सेल करनी है। लेकिन कुछ सिचुएशन में मान लीजिए एक कंपनी आज ही बनी है, ठीक है, उनको बजट बनाना है। अब उनके पास कोई भी पास्ट रिकॉर्ड नहीं होगा अपने एक्सपेंसेस का, तो वो कैसे अपना बजट बनाएंगे। साथ ही साथ जरूरी नहीं है सिर्फ जीरो बेस्ड बजटिंग कोई न्यू कंपनी ही करे, ये दूसरी कंपनीज के लिए भी हो सकता है। अब देखिए, जीरो बेस्ड बजटिंग कहता क्या है। जीरो बेस्ड बजटिंग कहता है कि जो आप नॉर्मल बजट बनाते हो अपने पास्ट के बजट्स को देख के अपने इस आने वाले साल के बजट प्रिपेयर करते हो, वो नहीं होगा, बल्कि आप इसमें जीरो बेस रखोगे, कोई बेस नहीं रखोगे। आप देखोगे कि आपको कौन कौन से खर्चे करने हैं, क्या वो जरूरी है या नहीं, तो उस बेस पे आप अपना बजट बनाओगे, ना कि प्रीवियस में जो खर्चे किए गए हैं उसके बेस पे। थोड़ा और आगे पढ़ते हैं और क्लैरिफिकेशन आएगी। देखिए, रेफर्स टू बजटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग विदाउट एनी रेफरेंस टू एनी पास्ट बजट। बिना किसी पास्ट बजट के रेफरेंस के शुरुआत से ही एक बजट बनाना। मेथड ऑफ बजटिंग वेयर बाय all activities are re-evaluated each time a budget is formulation। मान लीजिए मुझे जो है एडवर्टीजमेंट करनी है, ठीक है, मुझे एडवर्टीजमेंट करनी है, मुझे मैगजीन में एडवर्टीजमेंट करनी है। तो जब भी मैं बजट बनाऊंगी तो मैं हर बार वो देखूंगी कि मैगजीन में जो एडवर्टीजमेंट हो रही है उसका प्राइस कितना है, ठीक है, क्या वो जरूरी है, क्या इसका कोई अल्टरनेटिव है जो इससे कम कॉस्ट में हो जाएगा और इतना ही बेनिफिट हमें देगा। तो वो सब क्या होती है, जीरो बेस्ड बजटिंग, जहां आप हर एक डिसीजन पे हर बार देखते हो कि क्या ये जरूरी है, कितना खर्चा होगा। ये नहीं देखते कि पिछले साल भी एडवर्टीजमेंट में इतना ही खर्चा हुआ था तो इस बार भी इतना ही दे दो या इससे थोड़ा ज्यादा दे दो, नहीं, हर पॉइंट पे आप देखोगे। Next, a method of budgeting which requires each cost element to be specifically, although the activity to which the budget relates are being undertaken for the first time without approval, the budget allowance is zero। यहाँ पे क्या माना जाता है कि जो आपका बजट का अलाउंस है वो जीरो है, ठीक है, जीरो है। उसके बाद हर एक डिसीजन पे हर एक एंट्री आपको सामने लानी पड़ती है कि हमें ये डिसीजंस लेने हैं, ये अप्रूवल्स चाहिए। अब उस हर एक पॉइंट पे आपको अप्रूवल दिया जाएगा। मान लीजिए आप एडवर्टीजमेंट के लिए एक लेके आए कि हमें 2 लाख का एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, बजट अभी जीरो है। पहले देखा जाएगा कि क्या ये एक्चुअली में रिक्वायर्ड है, अगर है तो फिर इनको 2 लाख रुपीज के लिए अलाउ किया जाएगा। ये नहीं कि पिछले साल 3 लाख था तो अब 2 लाख है तो दे देते हैं, नहीं, इसको जीरो समझा जाएगा और फिर देखा जाएगा कि क्या ये रिक्वायर्ड है, अगर हाँ तो इसको ग्रांट कर दिया जाएगा। चलिए, an operating planning and budgeting process which require each manager to justify his entire budget request in detail from scratches। देखिए, स्क्रैच का मतलब होता है जीरो से, बिल्कुल जीरो से। अब मान लीजिए अलग अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, आपका सेल्स डिपार्टमेंट है,
साथ ही साथ आपका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट है उन सब के मैनेजर अपना अपना बजट लेके आएंगे और वो बताएंगे कि उसको जस्टिफाई करेंगे कि इसमें जो एक एक खर्चा है हर एक खर्चे को जस्टिफाई किया जाएगा, तभी उसको अप्रूवल दिया जाएगा। ईच मैनेजर स्टेट्स व्हाई ही शुड स्पेंड एनी मनी एट ऑल, बताना पड़ेगा आखिर क्यों इस पे इतना अमाउंट खर्च होना चाहिए जो भी वो बजट लेके आए हैं। This approach requires that all activities be identified as decision packages which would be evaluated by systematic analysis ranked in order of importance। अब जब ये सब अपने अपने बजट दे देंगे तो उसके बाद इन सब के बजट का इवैल्यूएशन किया जाएगा कि क्या ये सब चीज़ें एक्चुअली में रिक्वायर्ड है। मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट में 4 से 5 एंट्रीज हैं, तो ये देखा जाएगा कि क्या वो 4 से 5 एंट्री एक्चुअली में रिक्वायर है। अगर हाँ, तो फिर उनको इम्पोर्टेंस दी जाएगी, उनको प्रायोरिटी वाइज रखा जाएगा कि किसकी कितनी प्रायोरिटी है, किस एंट्री को सबसे पहले पेमेंट करनी ज़रूरी है या किस एंट्री को सबसे ज़्यादा पैसा देना पहले ज़रूरी है। उसके बाद उनकी प्रायोरिटी करके उनकी लिस्ट बनाई जाएगी। चलिए अब बात करते हैं स्टेजेस इन जीरो बेस्ड बजटिंग के बारे में कि जीरो बेस्ड बजटिंग में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, कैसे ये बजटिंग की जाती है। तो सबसे पहला जो स्टेप है, जो सबसे पहला स्टेज है, वो है आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसीजन पैकेजेस। डिसीजन पैकेजेस क्या होते हैं? वो प्रोग्राम या एक्टिविटी जिनके बारे में डिसीजन लेना है। मान लीजिए मैंने एडवर्टीजमेंट के लिए इतना खर्चा बनाया है, तो हमें अभी उसके बारे में डिसीजन लेना है कि क्या वो एक्चुअली में रिक्वायर्ड है या नहीं। तो वो सब आपकी क्या होती हैं? डिसीजन पैकेजेस, जिनके बारे में आपको डिसीजन लेना है बजट बनाने के लिए। तो उनके बारे में जाना जाता है कि कौन कौन से डिसीजन पैकेज हैं और उनका डिस्क्रिप्शन किया जाता है कि ये क्यों जरूरी है। तो वो बात होती है आपकी फर्स्ट स्टेज में। डिसीजन पैकेज आर द प्रोग्राम और एक्टिविटी फॉर विच डिसीजन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन। द प्रोग्राम और एक्टिविटीज आर डिस्क्राइब्ड फॉर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, फाइनेंशियल इम्पैक्ट इन फॉर्म ऑफ कॉस्ट बेनिफिट। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि इस पे आपको कितना कॉस्ट लगने वाला है और ये आपको कितना आगे जाके बेनिफिट भी करेगा। तो इन सब चीजों के बारे में बात की जाती है स्टेज 1 में, आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसीजन पैकेजेस। उसके बाद अगर देखिए तो जो सेकंड स्टेज होता है, सेकंड स्टेप कह लीजिए, वो होता है इवैल्यूएशन ऑफ डिसीजन पैकेजेस। अब मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे डिसीजन पैकेजेस रखे हुए हैं, एडवर्टीजमेंट से लेके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ लेके डिस्कस, उससे रिलेटेड कुछ हमारा हो गया, सेल से रिलेटेड हो गया, डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड हो गया, डायरेक्ट लेबर से रिलेटेड हो गया। इन सब के बजट करने के लिए हमारे पास डिसीजन पैकेजेस तैयार हो गए हैं। उसके बाद हम इवैल्यूएशन करेंगे। जब एक बार डिसीजन पैकेजेस तैयार हो जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, देन इट इज इवैल्यूएटेड अगेंस्ट फैक्टर लाइक सिंक्रोनाइजेशन with organizational objective, availability of funds, regulation requirement etc। एक बार ये हो गया कि मेरे सारे तैयार हो गए हैं कि ये डिसीजन लेने हैं, इनके बारे में हमने पहचान लिया है। उसके बाद इवेल्युएट किया जाएगा कि ये जो एडवर्टीजमेंट के लिए खर्चा किया जाना है, क्या ये मेरे ऑब्जेक्टिव, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से लिंक कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो अलग है और ये कुछ अलग ही हो रहा है, ये रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो इवेल्युएट किया जाता है कि क्या ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से लिंक हो रहा है या नहीं, क्या इतना फंड हमारे पास अवेलेबल होगा या नहीं, या इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। देखिए पहले स्टेज में जाना जाता है कि हमें इन चीजों के बारे में डिसीजन लेना है। सेकंड में हम इवेल्युएट करते हैं कि क्या इनकी जरूरत है, क्या ये लिंक हो रहे हैं या नहीं। नाउ कम टू द थर्ड वन, रैंकिंग ऑफ द डिसीजन पैकेजेस। अब मेरे पास डिसीजन पैकेजेस अवेलेबल है, अब मुझे इनकी रैंकिंग करनी है, मुझे प्रायोरिटी देखनी है कि सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है। डायरेक्ट मटेरियल को हम पहले प्रायोरिटी देंगे क्योंकि जब मटेरियल ही नहीं होगा तो हम सामान कैसे बनाएंगे, सेल कैसे करेंगे। तो प्रायोरिटी सबसे ज्यादा जिन चीजों की जरूरत हमको दिखती है, जिन डिसीजन पैकेजेस की, हम उसको प्रायोरिटाइज करते हैं, उसकी प्रायोरिटी सबसे पहले उसको रखते हैं, रैंकिंग में करते हैं। आफ्टर इवेल्युएशन ऑफ द डिसीजन पैकेजेस इट इज रैंक्ड, यानी मैंने देख लिया कि हाँ यार ये भी लिंक हो रहा है मेरे बिजनेस से, ये सब भी हो रहा है और ये फंड्स अवेलेबल हो सकते हैं। उसके बाद रैंकिंग की गई कि नहीं, सबसे पहले होगा डायरेक्ट मटेरियल के बारे में, डायरेक्ट लेबर के बारे में, फिर सेल्स के बारे में, ऐसे कर करके हमने इसकी रैंकिंग कर ली। So it is ranked on basis of priority of the activities. Because of this prioritization, future zero based budgeting is also known as priority based budgeting। अच्छा, जीरो बेस्ड बजटिंग का एक और नाम है, वो है प्रायोरिटी बेस्ड बजटिंग। यानी प्रायोरिटी पे आप इस पे बजटिंग करते हो कि जो सबसे पहले आपको चीज जो सबसे प्रायर पे रखनी है उस पे आप डिसीजन लेते हो।
देन द नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब आपने प्रायोरिटी कर ली कि सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, फिर सैलरी और ये सब, तो आप क्या करोगे, फिर आप फंड्स को यानी रिसोर्सेज को एलोकेशन करोगे। आफ्टर रैंकिंग ऑफ द डिसीजन पैकेजेस, resources are allocated for decision packages. Budget are prepared like it is done first time without taking reference of previous budget. और इसीलिए आप देखोगे कि ये कैसे एक बजट का फॉर्म बन के आता है, जैसे कि फर्स्ट टाइम बजट बन रहा हो। चाहे कंपनी ने पिछली बार भी कई बजट क्यों ना बनाए हो, लेकिन अगर वो इस तरीके से बजटिंग कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड योर जीरो बेस्ड बजटिंग। कि आपके पास आप ये समझते हो कि पिछला कोई बजट अवेलेबल ही नहीं है, और अगर है भी तो फिर आप उसकी रेफरेंस नहीं ले रहे हो, आप प्रॉपर जीरो स्टेज से अपना बजट बना रहे हो, सब चीजें सोच रहे हो। नाउ कम टू द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग। तो सबसे पहले जो जीरो बेस्ड बजटिंग का एडवांटेज है वो ये है कि ये डिसीजन ओरिएंटेड होता है। यहाँ पे आप देखते हो कि कौन से डिसीजन रिक्वायर्ड है और फिर उस पर आप बजटिंग करते हो। ऐसा नहीं कि पिछले साल चाय पानी में हमने इतना 10,000 का खर्चा किया है तो इस बार हम 12 का कर लेंगे। नहीं, आप डिसीजन ओरिएंटेड रखते हो कि क्या ये जरूरी है या नहीं। रिलेटिव इलास्टिक, देखिए अब ये क्या है, इलास्टिक है बिकॉज बजट आर प्रिपेयर्ड एवरी ईयर एज जीरो बेस्ड। इलास्टिक मतलब जिसमें इजिली चेंज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार बजट बन गया तो बन ही गया, अब पिछले साल का बजट ऐसा था तो इस साल भी उससे रिलेटेड ही होगा। नहीं, यहाँ पे अगर आपको लगता है कि इस साल ज्यादा चीजें ऊपर नीचे होने वाली है, जैसे कोई पैंडेमिक आने वाला है, कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप चीजें ऊपर नीचे करके उसको चेंज कर सकते हो, इसलिए ये इलास्टिक होता है। ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ गोल कंक्यूनेंस, अब देखिए आपको पता है कि आपने जरूरी खर्चा ही किया है, आपने पूरी जो है वो अपने गोल ओरिएंटेड ही बजट बनाया है, तो इसलिए इसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आपके गोल को इजीली अचीव कर लेता है और ज्यादा इसमें डिफरेंसेस नहीं आते हैं आपके एक्चुअल बजट, एक्चुअल एक्सपेंस में और ये आपकी बजटिंग में। टेक्स इनटू कंसिडरेशन इन्फ्लेशनरी ट्रेंड, कॉम्पिटिटर गेम्स एंड कंज्यूमर बिहेवियर। अब देखिए मैंने पिछले बेस पे जो मैंने बजट बनाया था उसी बेस पे मैंने इस बार बजट बना लिया, तो मैंने ये ध्यान नहीं, उसमें हम ये ध्यान रखना भूल जाते हैं कि जो मार्केट में नए कॉम्पिटिटर्स आ गए, जो नई चीजें आ गई, जो महंगाई आ रही है, उन चीजों को हम कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं या फिर उसको एग्जैक्ट अच्छे तरीके से टेक नहीं कर पाते। लेकिन हम जब जीरो बेस्ड बजटिंग करते हैं तब हम पूरी चीजें ध्यान में रखते हैं कि अगर हमारा एडवर्टीजमेंट इतना है तो हम कहीं ना कहीं ये भी देखते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर कितना कर रहा है, इन्फ्लेशनरी कितनी हो रही है, महंगाई कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे ये एक एडवांटेज आपको देता है। नाउ डिसएडवांटेज, अब देखिए हर चीज हर साल आप जीरो बेस्ड बजटिंग कर रहे हो या बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो आपको कॉस्ट ज्यादा देगा, क्योंकि आपको पूरे अच्छे से लोग चाहिए जो इनको पैकेजेस को बना सके, इनका प्रायोरिटी दे सके और इसमें एलोकेशन ऑफ फंड्स कैसे करना है, रिसोर्सेज कैसे करने हैं, उसके बारे में डिसीजन ले सके। तो इसलिए ये थोड़ा सा हाई कॉस्ट वाला आपका होता है। मे बी डिफिकल्ट टू सर्च आउट वेरियस अल्टरनेटिव फॉर द सेम एक्टिविटी। अब मान लीजिए अब यहाँ पे एडवर्टीजमेंट है, मेरे पास बहुत सारे एडवर्टीजमेंट के भी टाइप होते हैं कि कौन सी एडवर्टीजमेंट करनी है, तो आपको प्रॉपर उसके लिए कौन से वेरियस अल्टरनेटिव चूज करना है, इसमें भी आपको डिफिकल्टी हो सकती है। सम डिसीजन पैकेजेस आर इंटर रिलेटेड विच मे बी डिफिकल्ट टू रैंक। मान लीजिए अब दो रैंक ऐसी हैं जो कि इंटर रिलेटेड है, कि एक के बिना दूसरे का कोई काम ही नहीं है, तो उसको कैसे आप रैंक करोगे, वो भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम कर सकता है। सो आई होप आपको जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब समझ आया हो। इसका थोड़ा सा भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है या कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।